नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक आप सभी जैसे जान गए होंगे कि यूपीएचसीएससी का एग्ज़ाम पेपर है और ये पेपर कैसा हुआ कैसा था ये जानेंगे, आंसर की भी जानेंगे, कट ऑफ भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या पेपर का थीम था, कैसे पेपर था और क्या नहीं था। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला था, उसका आंसर डी होगा, सक्षम। ठीक है, फिर नेक्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो विंडोज़ 8 होगा। निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए ये चीज़। फिर नेक्स्ट आता है ये किसके इक्वल है, तो 1024 GB के इक्वल है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता है मॉडेम क्या काम करता है? मॉडेम असिंक्रोनस जो होता है उसका काम करता है। फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम लोग, ये टेलीग्राम नहीं है इसका आंसर। ऑब्वियस सी बात है, टेलीग्राम पे तो बातें होती हैं, जो चैनल का ग्रुप होता है, तो ये ई कॉमर्स साइट कैसी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था आप लोग का, हो जाता उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका इंस्टेंटेनियस वाला जो है ये क्या है, तो अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है ये। फिर उसके बाद चेरनोबिल सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो रेडियोधर्मी विकिरण था इसका आंसर, 11th का ए था। फिर नेक्स्ट वन आपका जो आता है वो चितरंजन दास जी। ठीक है, फिर इसके बाद एक्चुअली मैं इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आगे मुझे कुछ डिस्कशन करना है जो इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को ज़्यादा बड़ा मैं नहीं चाहती करूँ, जिससे कि आप लोग की एनर्जी भी कम वेस्ट हो और मेरी भी। ठीक है, और बाकी इसके मैं यूपी पीसीएस का मेंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो लोग भी जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैं उनको दूँगी, तो वो लोग जो है जुड़िए मुझसे। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लोग मुझे सराह रहे हैं, जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। फिर उसके बाद एक देखिए नेक्स्ट वन आता है कि स्वराज पार्टी वाला जो है ये बर्केन हेड वाला है। फिर उसके बाद महासागरीय जल की लवणता कब घटती है? बाहरी वर्षा जब होती है तब। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो हो जाता। फिर 16 का देख लीजिए, प्री कैम्ब्रियन आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट वन आता है 17 का डी, ये काफ़ी लोग सही किए होंगे क्योंकि आता है लोगों को। 19 का आ गया आपका बी। फिर 20 का सी। फिर उसके बाद 21 का ए। फिर उसके बाद 22 का आपका आ गया ए। फिर 23 का ए। 24 का डी। 25 का ये आपका, अगर आप हरियाणा से कुश्ती जोड़ लेते ना तो आपको बहुत ईजिली हो जाता है ना, बहुत ईजिली हो जाता, आपको कोई दिक्कत होती ही ना। आराम से आप ये देखिए, हरियाणा का अगर आप एक कुश्ती जोड़ें तो बहुत ईजिली आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद केरल का आप एथलेटिक्स खुद ही लगा देंगे, उत्तर प्रदेश का कबड्डी लगा देंगे, ईजिली हो जाएगा। मैं ये लगा दे रही हूँ, मैंने वो अभी तक लगाया नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में नई स्कूल बैग नीति? ऑब्वियस सी बात है, किस में करी जाएगी? दिल्ली में। फिर उसके बाद किस पे? अभिवृत्ति। मेरे हिसाब से अभिवृत्ति इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि अनुभव तो नहीं आप कर सकते हैं, अब छोटा सा बच्चा क्या करेगा। 28 का ब्लूम होगा। क्वेश्चन है गत्यात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लूम है ये, उसको मत देखिएगा आप लोग कि वो ऊपर वाला हो गया तो कैसे हो गया। फिर NAAC का ये 4th वाला होगा। फिर उसके बाद 30 में आ जाइए, तो सब लोग जानते होंगे, जितने लोग भी पढ़े हैं, ऐसा तो है नहीं आप लोग को नहीं पता होगा। 1968 में था, 1968 से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 24 जुलाई, क्योंकि एक ही डेट दी हुई है, तो आप लोग इसे कर सकते थे। और बाकी ये सोशियोलॉजी का जो है वो मैं बनाऊंगी जल्दी, लेकिन फ़िलहाल इसमें एक और चीज़ का डिस्कशन मुझे करना है। इसमें क्या हुआ है, पेपर आप लोग देखिए, मैं इसका जल्दी आंसर की लाऊंगी, लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें अब स्टेटमेंट पूछा जाने लगा है। तो स्टेटमेंट देखिए, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो याद करना है आपको, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप अंदाज़ा, जैसे भारत विधा है इसमें, तो आप लुई डूमो लेके चल सकते थे अगर चाहते तो जैसे आप तुक्का भी मारना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हुआ है ना तो आप कर सकते थे। मैंने हैबिटेशन तो मैंने अपने ग्रुप में कराया था, RK मुखर्जी, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आराम से करे होंगे उसको। तो ये सब चीज़ें थी, ये देख लीजिए पेपर है पूरा, तो इतना ही मैंने कर रखा है। उत्तर आधुनिकता वाला देख लीजिए, ये बॉडी लार्ड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा।
तो मैं सिर्फ इतना डिस्कशन करना चाहती हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन अगर थे इसमें, तो मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन प्लस, क्योंकि जीएस भी टफ आई थी, अब ये इजी नहीं कह सकते उसको आप, ठीक है। चाहे जितना आप कह रहे हैं तैयारी करने वाला इंसान है, तो कहीं से भी आप पूछ देंगे तो उसके दिमाग में भी रहता नहीं है एकदम से। तो 50 प्लस जिनका भी सही हो रहा है, तो वो लोग अपनी मेंस की तैयारी करें, मेरा तो कहना यही है। और बाकी किसी की भी बातों में आप लोग आइए मत कि उसने इतना बता दिया, उसने 90, अरे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 80-80 बता दे रहे हैं। ठीक है, 80 उनके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके 80 नहीं आते हैं और सब बहुत तेज़ नहीं होते हैं उस समय जब आप प्रेशर में पेपर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ प्रेशर आपका। दूसरी चीज़ आपका जीएस, जो मैं बता रही हूँ, जीएस जो आपका था, ठीक है, बहुत अच्छा तो था नहीं। और सब्जेक्ट का पेपर भैया, भाई साहब, सब्जेक्ट का जो पेपर था वो बहुत ईजी नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये कुछ फैक्टर्स काम करेंगे यहाँ पे जो कट ऑफ को कम लेकर के जाएंगे। सोशियोलॉजी का जो पहले होता था वो अब भूल जाइए, अब वो चीज़ नहीं रही है कि बहुत आसान हो जा रहा है कि। और दूसरी चीज़, वन लाइनर बंद हो चुके हैं, वन लाइनर अब बंद हो चुके हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो करना है। अब हम नेट के लिए आगे बढ़ेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वो रहेगा आगे का। फ़िलहाल 50 प्लस जिनके हैं, जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है 50 प्लस जिनके हैं, ठीक है, वो लोग अपनी तैयारी करें मेंस के लिए। और बाकी किस्मत तो साथ देती ही है, अगर किस्मत अच्छी है आपकी, बिल्कुल आप निकल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।